वेलकम टू एसएम ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिहार एसआईपीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एसआई के ट्रेनिंग वाले एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया जाता है। बहुत जल्द ही बिहार एसआईपीटी के लिए करंट अफेयर्स का वीडियो और जो प्रीवियस के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न पे टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। देखिए, दो तरह के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, एक जो अभी हाल में तैयारी करना शुरू किए हैं और एक वो जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जीके बेस्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कुछ बुक का होना कंपलसरी है। एक बुक वो है कि एसपीडी का समान अध्ययन और समान विज्ञान का बुक जो रेलवे का क्वेश्चन बैंक आता है। उसके बाद घटना चक्र का रेलवे का क्वेश्चन बैंक जीके का, किरण प्रकाशन के एसएससी का क्वेश्चन बैंक। उसके बाद लूसेंट का बुक होना कंपलसरी है और लूसेंट के सब्जेक्टिव बुक के साथ साथ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव और क्रॉन के ऑब्जेक्टिव बुक का भी होना जरूरी है। देखिए, लूसेंट अगर अभी आप नए स्टूडेंट हैं और लूसेंट बुक पढ़ना चाहिएगा तो आपको जल्दी कोई भी चीज़ याद नहीं होगा। एक तरीका हम बताते हैं, वो आप अप्लाई कीजिए, आपको याद भी होगा और एग्ज़ाम में अगर वहाँ से पूछा जाएगा तो आपसे बनेगा भी। सबसे पहले लूसेंट सब्जेक्टिव वाले बुक को 3-4 बार पढ़िए। जैसे हिस्ट्री पलटिए और उसके किसी एक सेक्शन को, कोई एक चैप्टर खोलिए और उसको 3-4 बार रीडिंग दीजिए। फिर वही चैप्टर लूसेंट ऑब्जेक्टिव और क्रॉन ऑब्जेक्टिव में खोल के बनाइए। एक दिन में कम से कम एक ही चैप्टर को 10 बार पढ़िए, 5-5 बार, 2 बार करके, और दोनों बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव और क्रॉन ऑब्जेक्टिव वाले बुक से उस चैप्टर का प्रैक्टिस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जल्दी याद होगा, आपके दिमाग में रहेगा भी, और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा तो आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपसे बनेगा भी। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप उस एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर को देखे हुए हों और प्रीवियस पेपर हर हाल में आपको याद होना चाहिए। अगर आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी, रेलवे और बिहार के जितना भी एग्ज़ाम है, चाहे वो बिहार एसएससी हो या बिहार एसआई हो या बीपीएससी हो, इसका क्वेश्चन बैंक याद होना चाहिए। अगर आप इस सब का क्वेश्चन बैंक याद किए हुए हैं तो अभी आपके पास 2 मंथ का समय है और इस 2 मंथ में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको याद है, 100% याद है और आप नहीं भूलिएगा, उस क्वेश्चन को टिक लगा के साइड कर दीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उस क्वेश्चन पे दे सकिए जो आपको याद नहीं है। इन सब के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो सिर्फ हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक पे फोकस कीजिए। और जो नए विद्यार्थी हैं, जो नया तैयारी करना शुरू किए हैं 6 महीना या साल भर से, वो इतिहास, भूगोल और संविधान, इस 3 से 50% क्वेश्चन रहता है और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहता है पीटी में। मतलब 70 क्वेश्चन के आसपास ऐसे हो गया। तो आप कोशिश कीजिए कि अभी आपके पास 2 मंथ है, आप इतिहास, भूगोल और संविधान जितना प्रीवियस का है, एसएससी का, रेलवे का, दोनों घटना चक्र और किरण में चैप्टर वाइज है, आप वहाँ से रट जाइए, लूसेंट से भी रट जाइए। 2 महीना में पॉसिबल है प्रैक्टिस के साथ। तो ये तो हो गया क्वेश्चन बैंक वाली बात। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। अभी से आप रेगुलर 2 सेट प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 100 सेट आपको लगाना है एग्ज़ाम आने से पहले। इस 100 सेट को लगाने का तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले बार में जब आप सेट बनाने बैठिए तब जो 100% आपको आता है, जिसका ज्ञान आपको है कि ये 100% मेरा सही होगा, बस उसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट में बनाइए। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, पहली अटेम्प्ट में आपसे 50 क्वेश्चन ही बना या 40 ही बना, तो पहले उसी 40 क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद दोबारा से जब आप बनाना शुरू कीजिए
तो उसमें से जो क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है वो सोच के बनाइए। कभी भी कलम ऐसे क्वेश्चन के पास नहीं रोकना है जिसका ज्ञान आपको नहीं है, जो आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन के पास नहीं रुकना है, क्योंकि अगर रुकिएगा तो दिमाग में निगेटिविटी आएगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगा और सेट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है या नहीं आ रहा है उसको पहली बार में हम इग्नोर करके निकलें, जो आता है उसको पहले बनाएं। उसके बाद सेट बनाने के बाद आप ये चेक कीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है। जिस सेक्शन से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस सेक्शन को आप प्रीवियस में पलट के देखिए कि उस सेक्शन से और क्या क्या पहले पूछा गया है, उसको फिर से आप उसी सेट पे उसका एक्सप्लेनेशन लिख के रट जाइए और हर सेट को कलेक्ट करते जाइए। सेट के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन आप लिखते जाइए ऑप्शन के बाजू में। सेट के ऊपर एक्सप्लेनेशन लिखने से ये फ़ायदा होगा कि कल जब आप फिर से रिवाइज करने के लिए सेट निकालिएगा उस समय आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज कर पाइएगा। एक और बात यहाँ जानना ज़रूरी है कि आज से पहले जो बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ, चाहे वो बिहार पुलिस का हो या बिहार एसआई का पीटी हो या मेंस हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए और जिस सेक्शन से पूछ रहा है उस सेक्शन का एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। अगर पहाड़ का नाम पूछा है या ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है या इतिहास में लड़ाई से रिलेटेड पूछा है या ईस्वी से रिलेटेड पूछा है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, चाहे वो इतिहास का हो या संविधान का हो या साइंस से हो, वो सारा आप प्रीवियस पलट के देखिए और उसको एक जगह नोट कीजिए कि इस सेक्शन से बिहार एसआई में पहले पूछा गया है और उसका एक कॉपी तैयार कीजिए और उसमें उस सेट का पूरा एक्सप्लेनेशन लिखिए अपने से, सभी बुक का हेल्प लेके, लुसेंट से भी, किरण से भी और रेलवे घटना चक्र से भी। जिस सेक्शन से बिहार एसआई में पूछा गया है उसी सेक्शन को इस तीनों बुक से देख के एक पर्सनल नोट्स तैयार करना है, जो आपके एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले आप अपना सारा नोट्स पढ़ के जाइएगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।